जय हिंद। आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम लोग एपी के वो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो बिहार बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसमें हम कैटेगरी वाइज बांटे हैं कि एपी में किस किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहला टाइप हम किसी एपी के प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात करना रहता है। यानी वो एक एपी समांतर से है और कहता है कि इसका प्रथम पद और सर्व अंतर बताइए। तो इसमें एग्जांपल पहले समझ लीजिए, बारी बारी से हर टाइप को समझाएंगे। तो सबसे पहला टाइप में है किसी एपी का प्रथम पद तथा सर्वांतर। तो एग्जांपल मान लीजिए कि किस कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए कि क्वेश्चन है एपी 2,0 -2 और इसका कह रहा है कि प्रथम पद तथा सर्वांतर बताइए। तो सबसे पहले तो समझना होगा कि सर्वांतर क्या होता है। तो देखिए बाबू, सर्व अंतर, इसका नाम ही है सर्व अंतर, यानी पदों का अंतर होना चाहिए, कम से कम 2 पदों का, लगातार 2 पदों का अंतर। यानी इसका फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। सर्व अंतर को डी से सूचित किया जाता है और पहला पद को ए से किया जाता है या T1 से किया जाता है, जबकि दूसरा पद को T2 से किया जाता है। तो सर्व अंतर हो गया आपका डी, दूसरा पद हो गया T2 और पहला पद हो गया T1। पहला पद कौन होगा, प्रथम पद कौन होगा? जैसे कि शुरू बार में ही है, पहला है तो ये पहला पद हो गया, इसके जस्ट बाद दूसरा पद हो गया, इसके जस्ट बाद तीसरा पद हो गया। यानी इसमें प्रथम पद को ए लिखते हैं या T1 लिखते हैं, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इसके आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा पद हो जाएगा T2। तो दूसरा पद T2 कितना है? 0। तो एक तो आंसर हमको पता चल गया प्रथम पद का, 2 आंसर। अब हमको निकालना है सर्व अंतर। तो सर्व अंतर डी बराबर क्या फॉर्मूला लिखा है? T2 - T1। तो T2 यानी दूसरा पद कितना है? 0 और पहला पद 2। तो डी 0 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? -2। ये हो गया आपका आंसर। यानी इस क्वेश्चन का हमको प्रथम पद भी पता चल गया और सर्वांतर भी पता चल गया। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरा टाइप में, किसी एपी के एनवां पद ज्ञात करें। इसमें पूछेगा, एक एपी दे देगा और क्या कहेगा कि इसका 5वां पद बताइए, 6ठा पद बताइए। देखिए एनवां पद से क्या मतलब हो रहा है, थोड़ा समझिए यहाँ पे। एनवां पद को ही टीएन बोलते हैं। जैसे इसको पहला पद यानी एन की जगह 1 है तो हो जाएगा T1, बोलेंगे दूसरा पद क्या हो जाएगा? T2। अब इसी में हम बोलेंगे कि 5वां पद यानी एन की जगह क्या हो गया? देखो 5वां पद यानी एन की जगह क्या हो रहा है? 5, तो यहाँ भी टीएन की जगह क्या हो जाएगा? 5। उसी प्रकार कह रहा है कि 12वां पद बताइए, यानी 12वां पद, समझिएगा 12वां पद, तो एन की जगह क्या हो गया? 12 हो गया, जबकि टीएन की जगह क्या हो गया? T12 हो गया। यानी इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 12वां पद बताइए, यानी 12वां पद को T12 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम जस्ट पहले टाइप में आपको समझाएं कि किसी एपी का शुरू वाला जो है पद, उसी को हम पहला पद बोलते हैं और इसके आगे वाला को दूसरा पद बोलते हैं। और पहले ही टाइप में हम आपको बताया सर्वांतर क्या होता है कि 2 पदों का अंतर। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे प्रथम पद ए बराबर 5, इसको T1 भी कह सकते हैं। अब इसका दूसरा पद T2 बराबर 2 हो गया। यानी इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमको प्रथम पद पता चल गया। अब इसका हम सर्वांतर लिखेंगे, सर्व अंतर डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद का वैल्यू हो गया 2 और पहला पद का वैल्यू हो गया 5। यानी 2 में से 5 गया तो कितना बचेगा? -3। आप लोग भी बोलते जाइए और आप लोग भी बनाते जाइए इसको। 12वां पद यानी n बराबर हो गया 12 और हमको T12 का वैल्यू निकालना है। तो जिस प्रकार Tn होता है उसी प्रकार T12 का वैल्यू निकालना है हमको, यानी T12 बराबर हुआ। तो चलिए
देखते हैं आगे। तो आप लोग को तो फॉर्मूला याद ही होगा, इतना भी तो पढ़ते ही होंगे ना कि कोचिंग में हुआ होगा, तो इतना फार्मूला आपको याद होगा, हम मानते हैं इतना। तो सूत्र से टी एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही ना होता है बाबू, याद कर लेना, बहुत जरूरी होता है फार्मूला। देखिए एन बराबर 12 हमको रखना है, एन का भी वैल्यू पता है, प्रथम पद ए का भी वैल्यू पता है, एन का भी वैल्यू पता है, डी सर्वंतर डी का भी वैल्यू पता है। अब क्या करना है, सीधा सीधी यहाँ जो वैल्यू आया है उसी को यहाँ रख देना है। तो टी एन यानी टी 12, ए का वैल्यू हमको कितना पता है 5, बोलो तुम लोग भी बोलो कि 5, एन का वैल्यू 12 माइनस 1। अब डी यानी सर्वंतर कितना है, सर्वंतर -3, गुना में -3 हो गया, 5 का 5 प्लस 12 में से 1 जाएगा 11 बचेगा, 11 गुना -3 5। देखिए 11 को गुना करेंगे 3 में तो कितना हो गया 33, लेकिन यहाँ प्लस और माइनस आपको हो गया माइनस, टी बराबर आ गया 5 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा -28। यानी हमको क्या पता करना था, टी 12 ही ना पता करना था, बारहवां पद, यानी बारहवां पद बराबर -28, यही हो गया आपका आंसर। इतना बना लीजिए, 2 नंबर ले लीजिए। AP 7 3 -1 -5 -9 डॉट डॉट का सार्वअंतर हो गया टाइप 1 से, तथा इसका 10वां पद भी ज्ञात करना है, सर्वंतर और 10वां पद। AP है आपका 7 3 -1 -5 -9, आराम से इसको सोल्व कीजिएगा, ना होगा सोल्व कमेंट कर दीजिए, हम आप लोगों को वीडियो बनाकर दे देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप तीसरा की ओर। टाइप तीसरा में कैसा क्वेश्चन पूछता है, किसी एपी का कौन सा पद टीएन है, किसी एपी का कौन सा पद टीएन है। पिछला टाइप थोड़ा सा याद कीजिए, वहां पे था कि एनवा पद बताइए, और यहाँ पे है कि कौन सा पद टीएन है। देखिए टाइप दूसरा था कि एन दिया था और टीएन निकालना था, लेकिन टाइप तीसरा क्या है, इसमें टीएन दिया है और क्या निकालना है, एन निकालना है, बस इतना ही, इतना सा ही फर्क है। तो जैसे उसको सोल्व किए थे जस्ट इसको भी वैसे ही सोल्व करेंगे। यानी यहाँ पे क्या समझना कि एन नहीं है, ये क्या है टीएन है। जैसे कि एन रहता तो पूछता कि 5वां पद बताइए, 10वां पद बताइए, 12वां पद बताइए, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा कि कौन सा पद -78 है, यानी एक पद दिया हुआ है, यानी टीएन दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें प्रथम पद T1 बराबर हो गया 10, दूसरा पद T2 बराबर हो गया 7, तो सार्वंतर निकाल लेते हैं। D बराबर बोलो क्या होता है, T2 माइनस T1, T2 हो गया आपका 7, T1 हो गया 10। बताओ 7 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा -3। अब पूछा कि कौन सा पद -77 है, यानी यहाँ पे दिया हुआ है Tn बराबर -77, और जबकि n बराबर पूछ रहा है, बताना है n बराबर। तो इसमें इसका भी सूत्र आप लोग को पता होगा, तो सूत्र से इसका देखिए अलग कोई सूत्र नहीं है, यह समझिए सिंपल। Tn बराबर दिया है -77, तो इसमें सूत्र आपका Tn का वही सूत्र लगेगा जो टाइप 2 में लगा था, क्योंकि देखो Tn बराबर -77 है, तो Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -77। यानी एपी में ज्यादा फॉर्मूला हो भी नहीं करता है, सर्वंतर Tn और एक होता है Sn, जो अगला टाइप में हम बताएंगे आप लोगों को। तो a का वैल्यू कितना हमको पता है, वही प्रथम पद a लिखिए चाहे T1 लिखिए, हो गया आपका 10। n तो हमको पता ही नहीं है, n नहीं ज्ञात करना है, n -1 डी यानी सर्वंतर कितना है -3, गुना -3 बराबर -77। तो 10 प्लस
ये हो जाएगा -3n और माइनस माइनस +3 बराबर -77। लेकिन अब यहाँ प्लस बचा है तो इसको हटाना होगा छोटे ब्रैकेट को, तो जानते हैं ब्रैकेट हटता है तो गुना होता है, तो 10 प्लस माइनस -3n हो गया प्लस प्लस +3 बराबर -77। तो क्या कीजिए ना, पहले इसको जोड़ लीजिए, तो 10 और 3 13, 13 -3n बराबर -77। देखिए हम बोले थे पिछले क्लास में कि जब भी देखिए तो माइनस को प्लस बनाने की ओर सोचिए, तो -77 है तो इधर भेज दीजिए उसको, +77 हो जाएगा, और जो -3n है उसको बराबर उधर भेज दीजिए, +3n हो जाएगा। अब देखिए 13 और 77 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 7 3 10, 7 1 8 1 9, 90 बराबर 3n। देखिएगा इधर बना रहे, देख लीजिएगा ध्यान से, यानी इसको हम पलट देते हैं, 3n बराबर 90, 3 हो गया गुना में तो इधर जाएगा तो हो जाएगा भागा में, 90/3 हो जाएगा, 30 बार में कट जाएगा, n बराबर 30। देखिए यही ना पूछ रहा है कि कौन सा पद, तो 30वां पद -77 है, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ध्यान से देखता नहीं ना है, ध्यान होना चाहिए यहाँ, ध्यान करते रहता है कहाँ। देखिए एग्जाम्पल हम इसका कौन सा टाइप रखते हैं, तीसरा टाइप, कौन सा पद निकालना है, tn। तो क्वेश्चन था कि 8 10 7 4 का कौन सा पद -77 है। तो सबसे पहले तो हम बता ही थे टाइप 1 में ही कि प्रथम पद शुरू वालों को प्रथम पद बोलते हैं। ये हो गया 10, दूसरा पद t2 बराबर 7, यानी सार्वंतर d बराबर फॉर्मूला हो गया आपका क्या, t2 माइनस t1, यानी 7 में से 10 गया -3। पूछ रहा था कि कौन सा पद -77 है, यानी tn बराबर हो गया -77, और ये हमको ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, जो दिया है ना उसी से आज बन गया। देखिए tn बराबर दिया है -77, tn का फॉर्मूला हम पिछले क्लास में बताए थे कि tn बराबर होता है a + n - 1 × d बराबर -77। a का वैल्यू हमको पता है 10, 10 लिख दिए, प्लस n का वैल्यू हमको पता है 30, सॉरी देखिए n का वैल्यू तो हम निकाले हैं, n का वैल्यू पता नहीं है, -1, और d हमको पता है -3 -77। देखिए n हमको पता नहीं, n को निकालना ही है क्योंकि क्वेश्चन ही कहा है, तो 10 का 10 लिख दिए, प्लस का प्लस लिख दिए। देखिए ये n -3 में गुना हो गया तो -3n हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लेकिन कंफ्यूज आ जाता है, डायरेक्ट यहाँ से गुना करता है माइनस प्लस गड़बड़ा देता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। पहले इसको हम ब्रैकेट में, क्योंकि इसके साथ में गुना है, गुना कर दिए, अब प्लस है ना इसके साथ में गुना है, तो 10 का 10 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3n, प्लस 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 हो गया, और 3 का 3 बचा -77। अब -77 फिर यहाँ पे देखो 10 भी प्लस में है, 3 भी प्लस में है, तो 10 3 हो गया कितना, 13, और ये -3n बराबर -77। 13 को हम इधर ही छोड़ दिए, माइनस को प्लस बना, तो -77 जब इधर आया तो +77 हो गया, और इधर गया 3n हो गया, 13 और 77 जोड़ेंगे तो 90 बराबर 3n, यानी 3n बराबर 90। अब 3 काट दिया 30 बार में, 3 हो गया 30, यानी 30वां पद आपका हो गया -77। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बढ़ेंगे टाइप 4, टाइप 4 में देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछता है। चलो बबुआ, अब हम चौथा टाइप की ओर चलते हैं। चौथा टाइप में कैसा क्वेश्चन पूछता है, पहले उस टाइप को जो थ्योरी होता है ना उस थ्योरी को समझिए। जैसे टाइप 4 क्या कर रहा है, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग। तो सबसे पहले समझना होगा कि n पदों, तो n तो समझते हैं कि 10 पद होगा, चाहे 20 पद होगा या 5 पद होगा। योग क्या होता है, तो योग तो नन्हे को सीखते होंगे, जोड़ को योग बोलते हैं। देखो एपी में जोड़ होता है सम, यानी इसको ए से सूचित करते हैं, और n पदों का योग यानी एस एन होता है। एस एन का फॉर्मूला होता है एपी में n/2 × 2a + n - 1 × d। देखिए इस फॉर्मूला को पहले समझिए, इसमें क्या क्या है। देखो एस का मतलब हो गया सम ऑफ n टर्म, यानी n पदों का योग, एस एन हो गया। n क्या होता है, तो जितना पद कह रहा, 5 को कहेगा तो 5 बिठा देंगे, 10 को कहेगा तो 10 बिठा देंगे। इसके बाद 2a, यानी a क्या होता है आपका प्रथम पद होता है, d क्या होता है, तो सार्वअंतर होता है। तो अगर आप शुरू से वीडियो देखे होंगे ना बाबू, तो एकदम समझ में आया होगा कि प्रथम पद क्या होगा, सार्वअंतर क्या हुआ होगा।
तो इसको तो हमको देखिए प्रथम पद शुरू वाला प्रथम हो जाएगा, सर्वांतर यानी दो पदों का अंतर सर्वांतर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने पड़ते हैं। तो कह रहा है क्या 3 8 13 18, देखो यहाँ कह रहा है एपी, खाली 3 रहेगा तो इसको नहीं समझेंगे कि एपी में, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में आपका रहेगा एपी। हम एक और वीडियो लाएंगे उसमें हम बताएंगे कि कौन एपी में होता है कौन एपी में नहीं होता है। ये अभी देखिए बाबू बिहार बोर्ड का अभी एग्जाम चल रहा है, एग्जाम होने वाला है, तो इसमें जितना भी हम क्वेश्चन बताएंगे ना उसमें से पक्का टकरेगा, तो लिख के दे देंगे कहिएगा तो। देखिए एपी 3 8 13 18 के प्रथम 9 पदों का योग। देखो इस फार्मूला में सोचो कि इस क्वेश्चन से हमको क्या क्या मिल रहा है, तो देखो ये तो बता ही दीजिएगा आपके। तो प्रथम पद क्या हो गया, ए हो गया, T1 हो गया 3, दूसरा पद T2 बराबर 8। देखिए यहाँ बगल में फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ से देखिए क्या क्या हमको खोजना है, प्रथम पद खोजना है, सर्वांतर खोजना है, एन खोजना है। तो दूसरा पद पता ही है, पहला दूसरा तो सर्वांतर पता कर लेंगे, सर्वांतर। देखिए कितना एवं भूला जाता है, इतना आसान है, दूसरा पद माइनस पहला पद, शुरू से देखिएगा, बीच में कभी कभी डायरेक्ट बीच में आ जाते हैं, नहीं शुरू से देखिए, T2 माइनस T1, T2 हो गया 8, T1 हो गया 3, डी बराबर 5। अब कहिएगा कि सब तो मिल गया, ए भी मिल गया, डी भी मिल गया, एन कहाँ गया। देखिए यहाँ खुद कह रहा है कि 9 पदों का योग, हम बताएं कि एनवा पद यानी 9 पदों में एन बराबर हो गया 9, और एस एन यानी एस 9 ज्ञात हमको करना है। देखिए इसी फार्मूला में हम बता देते हैं, लिख दीजिए सूत्र से, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए एन बराबर कितना रखना है 9, एस 9, 9 बटा 2, 2a, ए का वैल्यू 3 प्लस एन हमको पता है 9, डी का वैल्यू कितना है 5 है, गुने 5। देखिए 2 है ना, इसका मतलब क्या होता है 2 गुने ए है, इसका मतलब होता है, इसमें कंफ्यूजन ना हो जाइएगा कि सर 2 गुने 3 कैसे कर दिए। अब देखिए 9 बटा 2 तो कटेगा नहीं, तो इसको भी छोड़ दीजिए ऐसे ही, क्या होगा 3 दूनी के 6, 9 में से गया 8 गुने 5, 9 बटा 2 6 प्लस 8 बचे 40, 9 बटा 2 गुने 40 6, कट गया कितना 23 बार में 23 गुना 46, 9 गुने 23 गुना कर लीजिए फट से, 9 में 27 2 9 18 2 20 207, यानी S9 बराबर, अब देखिए हम समझाए थे एस यानी सम यानी जोड़, तो 9 पदों का योग कितना हो गया 207, लिख दीजिए 9 पदों का योग बराबर 207 हो गया आंसर। बस इसी टाइप पे क्वेश्चन आएगा, अगर इस टाइप से अलग क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है बिहार बोर्ड, क्योंकि आप लगभग सब जितना बार भी पूछा है बिहार बोर्ड उसका सारा संग्रह है इसमें, सब क्वेश्चन हम देखे हैं कि किस किस टाइप से पूछता है, तब जाके ऐसा क्वेश्चन हम रखे हैं, टाइप बनाए हैं 4 टाइप से। तो अगर एक बार में वीडियो नहीं समझ में आता है तो इसको दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, अगर आप नहीं परीक्षा देने वाले हैं तो अगर आपकी बधाई देने वाले हैं उनको दिखाइए, क्योंकि अब तो ट्यूशन कोचिंग से जब चल जाएंगे तो 1 महीना फिर भी टाइम है, अभी भी है, तो 1 महीना तो कुछ रिवीजन करना है ना, तो किताब से रिवीजन कीजिए, किताब में क्वेश्चन नहीं बने देख लीजिए। शुरू वाला को बोलते हैं प्रथम पद, सर्वांतर क्या होता है तो 2 पदों का अंतर, दोनों को हम घटा देंगे, कोई दो को कब घटा सकते हैं, आप 18 में से 13 भी घटा दीजिए तो 5 बचेगा। देखिए इधर हम थोड़ा समझाते हैं, देखिए 3 8 13 18 है ना, इसमें सर्वांतर का मतलब क्या होता है 2 पदों का अंतर, कोई घटाइएगा ना तो बात वही आएगा, जैसे 18 में से 13 जाएगा 5 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा, यानी हम बोले थे ना कि सर्वांतर 2 पदों का अंतर होता है, यानी लगातार 2 पदों का अंतर, सर्वांतर हमको पता चल गया। बोल रहा था प्रथम n पदों का योग यानी 9 पदों का योग, यानी हो गया S9 Sn का फॉर्मूला हम बैठा दिए n/2 × 2a प्लस n - 1 × d। देखिए अभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्यूशन करवा रहे, इसलिए ज्यादा लॉन्ग में नहीं जा रहे हैं,
जब हम इसका यूट्यूब पे कोर्स पढ़ाने लगेंगे तो इसमें पूरा लॉन्ग शुरू से पढ़ाएंगे, एपी होता क्या है, श्रेणी होता क्या है, सब बताएंगे। लेकिन अभी परीक्षा होने वाला है, इसलिए शॉर्ट मतलब बेसिक शॉर्ट में बता दे रहे हैं। देखिए बाबू, आप लोग के लिए हम एक और क्वेश्चन, एक तो हम टाइप लगता है कि 2 में बता दिए कि उसको होमवर्क में बनाना है, और अभी टाइप 3 में दे रहे हैं आप लोग को। यानी जो क्वेश्चन है ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 सबसे मेल खाता है। ये सब मिलाकर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पूछेगा 2 नंबर में जरूर ऐसा पूछता है। देखिए क्वेश्चन क्या दिए हैं, समझिएगा ध्यान से। किसी एपी के प्रथम पद, देखिए यहाँ पे दे दिया है, वैसे नहीं बनाया, श्रृंखला नहीं बनाया, डायरेक्ट दिया है। प्रथम पद 5, अंतिम पद 45। अंतिम पद हम बताए थे कि टीएन को अंतिम पद कहते हैं, और योग 400, योग भी बता दिए हैं, एसएन को योग कहते हैं, एसएन बराबर 400। तो पदों की संख्या क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, और सर्वांतर यानी डी निकाल देना है। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको जिस टॉपिक में समझ में नहीं आता है, आप उस टॉपिक को कमेंट में लिखिए कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए। हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक को बहुत बढ़िया से समझाने की, और उस पर वीडियो बनाएंगे।